हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसका माइग्रेट कैसे करते हैं। माइग्रेट का मतलब होता है एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे कैसे ट्रांसफर करते हैं, एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग पे उस वेबसाइट को कैसे ट्रांसफर करते हैं। और साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट वेबसाइट का बैकअप कैसे लेते हैं एंड सेकंड एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे कैसे वेबसाइट को ट्रांसफर करते हैं एंड थर्ड एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग पे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे ट्रांसफर करते हैं या माइग्रेट करते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे ट्रांसफर करना होता है और कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग पे ट्रांसफर करना होता है। इस वीडियो में मैं सभी चीज़ों का एक्सप्लेन करूंगा, चाहे आपको होस्टिंग चेंज करनी हो या फिर आपको डोमेन चेंज करना हो। सबसे पहले मैं आपको लाइव वेबसाइट शो कराता हूं जिसको मैं माइग्रेट करने वाला हूं। तो इस वेबसाइट का नाम है angelenterprises.com। बेसिकली यह वेबसाइट एक सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट है जो कि मेरे एक फ्रेंड की है। इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट माइग्रेट करना या ट्रांसफर करने के दो तरीके बताऊंगा, फर्स्ट विद प्लगइन एंड सेकंड विदाउट प्लगइन। दोनों ही तरीके से आप वेबसाइट का माइग्रेट इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में मैं माइग्रेट से रिलेटेड सभी चीज़ों को बिल्कुल एक्सप्लोर करके बताऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चजारा एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनिल IT एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू माइग्रेट ए वर्डप्रेस वेबसाइट। इसमें मैं आपको विद प्लगइन और विदाउट प्लगइन दोनों तरीके से मैं बताऊंगा कि माइग्रेट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको URL बता देता हूं कि हम इस वेबसाइट को enterprises.com वेबसाइट को किस URL पे लाइव लेंगे। तो मैं ओपन करता हूं मेरा क्रोम एंड यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इंग्लिश वेब टेक्नोलॉजी /ANGL एंजल। इस URL पे हम इस वेबसाइट को लाइव लेंगे। अभी इस पे 404 एरर शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन करेंगे। तो एडमिन पैनल ओपन करने के लिए आपको ID पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। यहाँ पे इसको मैं लॉगिन कर रखा हूँ ऑलरेडी। वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को लॉगिन करने के बाद में आप प्लगइन में जाना। प्लगइन में जाने के बाद में आप ऐड न्यू पे बटन पे क्लिक करना। ऐड न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप सर्च करना माइग्रेशन। माइग्रेशन सर्च करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, बहुत सारी प्लगइन की लिस्ट आएगी। यहाँ पे आपको ऑल इन वन WP माइग्रेशन के नाम से एक प्लगइन होगी, उस पर इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कीजिए। ये इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल करने के बाद में इसको यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। ये एक्टिवेट भी हो चुकी है। एक्टिवेट होने के बाद में आप इस स्लाइड बार में नीचे नीचे ऑल इन वन WP माइग्रेशन के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में आपको एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। बटन पे क्लिक करने के बाद में आप इस एक्सपोर्ट टू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। फाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना होगा। तो ये आपका जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। जब तक ये डाउनलोड होता है मैं दूसरे सर्वर का cPanel ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे इसको माइग्रेट करना है। तो मैं इस cPanel ओपन कर रखा हूँ मेरा, जो गुलिच वेब टेक्नोलॉजी के नाम से है। यहाँ पे URL है, इस URL पे इस वेबसाइट को लाइव लेना है। तो मैं सबसे पहले फाइल मैनेजर में जाऊँगा। फाइल मैनेजर में जाने के बाद में public_HTML पे ओपन करूँगा। यहाँ ओपन करने के बाद में यहाँ पे एक मैं फोल्डर क्रिएट करूँगा एंजल के नाम से। ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद में इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। यहाँ पे मुझे वर्डप्रेस का इंस्टॉलर अपलोड करना होगा। तो वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलर है मैं यहाँ से वर्डप्रेस डाउनलोड से यहाँ से मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास इसका
सेटअप डाउनलोड नहीं है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ तो मैं सीधा इसको अपलोड करता हूँ। तो मैं इसका इंस्टॉलर मैं फाइंड करता हूँ डाउनलोड में। ये मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से इसको अपलोड करता हूँ। अपलोड होने के बाद में एंड इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसको रिलोड कर लेता हूँ एंड इस फोल्डर के जितनी भी फाइलें हैं वो वर्डप्रेस के फोल्डर से बाहर मैं मूव कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट ऑल करूँगा। सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैं मूव पे बटन पे क्लिक करूँगा एंड इस वर्डप्रेस के फोल्डर के बाहर मुझे मूव करना है। ये मैंने मूव कर लिया एंड इस फोल्डर को अब जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद में दोस्तों आप इस URL को रन करना, वापस रन करने के बाद में सेटअप रन हो जाएगा। सेटअप रन होने के बाद में यहाँ पे आप कंटिन्यू पे बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको चाहिए डाटाबेस का नाम, डाटाबेस का यूजर नेम, डाटाबेस का पासवर्ड एंड होस्ट। तो सबसे पहले मैं वापस cPanel पे जाता हूँ। cPanel में जाने के बाद में MySQL डाटाबेस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको डाटाबेस क्रिएट करना होगा। अगर आपको डाटाबेस क्रिएट नहीं करना आता है तो मैं प्रीवियस वीडियो में जो cPanel के ट्यूटोरियल में मैं बताया हूँ डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, वहाँ से देख लीजिए या फिर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं डाटाबेस का नाम देता हूँ ANGL, एंजल। डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। डाटाबेस क्रिएट होने के बाद में एक यूजर क्रिएट करना होगा ANGL एंड पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड में मैं जनरेट कर लेता हूँ एंड क्रिएट यूजर। इस पासवर्ड को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। डाटाबेस का नाम एंड पासवर्ड एंड यूज़र क्रिएट करने के बाद में इस यूज़र को MySQL डाटाबेस से कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको ऐड टू डाटाबेस करना होगा। इसमें मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ यूज़र एंड डाटाबेस सिलेक्ट करना होगा जिसे मुझे कनेक्ट करना है एंड ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद में इसमें ऑल प्रीव्यूज देना होगा एंड सेव, गो बैक। इसके बाद मैं cPanel के जाता हूँ। cPanel में होम पेज पे जाता हूँ। होम पेज पे जाने के बाद में phpMyAdmin में जाता हूँ। यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट हो चुका होगा मेरा। ये मेरा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है और इसके बाद में मैं वापस जाता हूँ वर्डप्रेस के पैनल पे। यहाँ पे डाटाबेस का नाम जो मैंने सेव कर रखा है, यूजर भी इसी नाम से मैंने बनाया है एंड पासवर्ड मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया है एंड इसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद में साइट का टाइटल टेस्टिंग कुछ भी दे दीजिए, यहाँ पे डिपेंड है। यूजर नेम मैं अनिल ले लेता हूँ एंड पासवर्ड ले लेता हूँ बिल्कुल इजी वाला 1 2 3 4 5 6। अभी के लिए आप अपने हिसाब से पासवर्ड सेट करना अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला एंड ईमेल आईडी मैं अपनी दे देता हूँ एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। इसको आप चेक करना चाहते हो यहाँ पे चेक कर सकते हो गुलिच वेब टेक्नोलॉजी /angel। यहाँ पे देखो वर्डप्रेस पहले 404 एरर शो कर रही थी, अब यहाँ पे एक वर्डप्रेस का टेम्पलेट आ गया है जो ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इस URL पे हमें angelenterprises.com को लाइव लेना होगा। तो इसमें सर्वर भी अलग है और डोमेन नेम भी अलग है। तो आप दोनों चीज़ें सीख पाओगी कि एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे कैसे लाइव लेते हैं और एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग पे कैसे इसको माइग्रेट करते हैं। तो इसके बाद में मैं इसको लॉगिन करता हूँ अनिल एंड पासवर्ड मैंने दिया था 1 2 3 4 5 6।
ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद में मैं प्लगइन में जाऊंगा, प्लगइन में ऐड न्यू पे जाऊंगा। ऐड न्यू जाने के बाद में यहाँ पे वो सेम प्लगइन सर्च करूंगा जो मैं जिससे मैं डाटा एक्सपोर्ट किया था। तो ऑल इन प्लगइन या माइग्रेशन के नाम से आप सर्च कीजिए। यहाँ पे आपको ऑल इन WP माइग्रेशन के नाम से एक प्लगइन होगी, इसको इंस्टॉल कर लीजिए एंड इसको एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने के बाद में आप इसके इंपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे इस फाइल को इंपोर्ट करना होगा। दोस्तों ये ध्यान रखना, इस फाइल की साइज 256 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 256 MB है तो आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको दूसरा तरीका जो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे इसको माइग्रेट करते हैं वो उस तरीके से कीजिए। अगर आपकी वेबसाइट छोटी है तो इस तरीके को अपना के आप एक वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा वाला तरीका जो cPanel से बैकअप लेके माइग्रेट करते हैं वो तरीका अपनाइए। तो शायद मेरा वो बैकअप डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पे फाइल पे बटन पे क्लिक करूँगा एंड ये जो मेरा बैकअप है डाउनलोड हुआ है अभी, इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट हो चुका है सारी फाइलें एंड प्रोसेस्ड पे क्लिक करता हूँ। एंड फिनिश। ये इंपोर्ट हो चुका है, ये माइग्रेट हो चुका है इस URL पे। तो मैं इस आपको चेक कराता हूँ। तो मैं यहाँ से ये URL कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वेबसाइट लाइव हो चुकी है, माइग्रेट हो चुकी है दूसरी डोमेन पे एंड दूसरी होस्टिंग पे। आप देख सकते हो सेम डाटा आ गया, पूरा कंटेंट आ चुका है। इसमें आपको किसी प्रकार की एरर नहीं आएगी, लेकिन इसमें एक ही कंडीशन है, आपकी फाइल की साइज 256 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 256 MB है तो आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हैं, अन्यथा आपको cPanel के द्वारा माइग्रेट करना होगा। अभी तक मैंने आपको बताया प्लगइन के साथ वेबसाइट का माइग्रेट कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट प्लगइन वेबसाइट का माइग्रेट कैसे करते हैं। इसके लिए आपको दोनों सर्वर या होस्टिंग के क्रेडेंशियल चाहिए। फर्स्ट जहाँ से आपको वेबसाइट बैकअप लेना है एंड सेकंड जहाँ पे आपको वेबसाइट अपलोड करना है, तो दोनों सर्वर या होस्टिंग के क्रेडेंशियल चाहिए। मोस्टली डेवलपर इसी तरीके से वेबसाइट का माइग्रेट करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है, और साथ में बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिए। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि मैंने माइग्रेट प्लगइन से किया था, अब मैं माइग्रेट विदाउट प्लगइन से करता हूं। तो सबसे पहले मैं इस डोमेन पे जो अभी वेबसाइट जो चल रही है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, पूरा कोड इसका। तो डिलीट करने के लिए मुझे इसके cPanel पे जाना होगा। ये मैंने cPanel ओपन कर रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं डाटाबेस को डिलीट करता हूँ, ड्रॉप ऑल टेबल। ये डाटाबेस डिलीट कर चुका मैं। इसके बाद में उस फोल्डर में जितनी भी कोडिंग थी उसकी वो सारी मैं डिलीट करता हूँ। तो मुझे सेलेक्ट ऑल करना होगा। सेलेक्ट ऑल करने के बाद में यहाँ पे मैं सिर्फ इस चीज को डिलीट नहीं करूँगा और सभी फाइलों को डिलीट कर देता हूँ। सभी फाइलों को मैंने डिलीट कर दिया है एंड मैं इसको दोबारा URL को चला के दिखाता हूँ कि इस पे वेबसाइट अब लाइव नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वर्डप्रेस का जिप शो कर रहा है और कुछ भी वेबसाइट रन नहीं है। इसके बाद में मैं इसको अनजिप करता हूँ। अनजिप करने के बाद में इसको रीलोड लेता हूँ एंड इस फोल्डर की जितनी भी फाइल हैं मैं इसको मूव कर लेता हूँ अपर फोल्डर में। तो सेलेक्ट ऑल एंड मूव एंजल वाले फोल्डर में इसको मूव कर लेता हूँ सभी फाइलों को। यहाँ पे इस
फोल्डर की अब जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस फाइलों को मूव कर लिया। अब इसके बाद में मैं आपको ये URL चला के दिखाता हूँ। वापस वही सेटअप आ गया, रन होगा। इसको वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी होगी सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। डाटाबेस का नाम और पासवर्ड चाहिए। लेट्स गो पे जाता हूँ। यहाँ पे डाटाबेस का नाम चाहिए, तो डाटाबेस का नाम अपने पास सेव कर रखा है यहाँ पे। यूजर नेम यही है और पासवर्ड है ये वाला। होस्ट लोकल होस्ट रहेगा। टेबल प्रीफिक्स ध्यान रखना दोस्तों, टेबल प्रीफिक्स में आपको सबसे पहले जहाँ पे वेबसाइट लाइव है उस होस्टिंग पे जाके डाटाबेस ओपन करके उसमें आपको देखना होगा कि टेबल में प्रीफिक्स क्या दिया हुआ है। अगर वहाँ पे भी WP प्रीफिक्स दिया गया है तो यहाँ पे भी WP प्रीफिक्स देना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको शो कराता हूँ cPanel, उसका ओपन कर लेता हूँ जो मैं यहाँ पे ओपन कर रखा है एंजल एंटरप्राइजेस का। इसके मैं सबसे पहले PHP माई एडमिन में जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद में इसमें देखो प्रीफिक्स दिया गया है WPRL प्रीफिक्स दिया गया है, तो आपको भी वही प्रीफिक्स देना होगा, नहीं पास एरर शो हो जाएगी। तो मैं WPRL यहाँ पे प्रीफिक्स लग सकता हूँ एंड सबमिट पे बटन पे क्लिक करता हूँ एंड डन इंस्टॉल करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं साइट का टाइटल टेस्टिंग, पास यूजर नेम अनिल एंड पासवर्ड इजी वाला रख लेता हूँ अभी के लिए। आप स्ट्रॉन्ग वाला यूज करना एंड ईमेल आईडी अनिल सेजारा 1361@gmail.com। इंस्टॉल वर्डप्रेस ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको इसका URL मैं शो कराता हूँ। रिफ्रेश करके देखिए, यहाँ पे अभी आपको वर्डप्रेस का जो स्टार्टअप पेज होता है वो ओपन हो रहा है। अब इसी URL पे हमें वापस एंजल एंटरप्राइजेस की वेबसाइट लाइव लेना होगा, वो भी विदाउट प्लगइन के द्वारा। तो सबसे पहले हमें उस वेबसाइट का बैकअप लेना होगा। तो हमें बैकअप लेने के लिए उसके cPanel में जाना होगा। ये मैंने यहाँ पे cPanel ओपन कर रखा है एंटरप्राइजेस, एंजल एंटरप्राइजेस का। यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा। फाइल मैनेजर में जाने के बाद में इसका public_html, यहाँ पे मुझे सिर्फ WP-content फोल्डर का बैकअप लेना होगा और बाकी सभी फाइलों का बैकअप नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बाकी जितनी भी फाइलें हैं उनको मैं अपलोड कर चुका हूँ। सिर्फ WP-content में ही आपके सभी पेजेस, आपके सभी इमेजेस रहते हैं, तो इसी फोल्डर का मैं बैकअप लूँगा। तो मैं इसको कंप्रेस कर लेता हूँ। कंप्रेस करने के बाद में इसको जिप कंप्रेस कर लेता हूँ। ये यहाँ पे कंप्रेस हो चुका है। कंप्रेस करने के बाद में इसका जिप बन गया है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, जो है 280 MB का है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है एंड साथ ही में इस फोल्डर के साथ में हमें इसका डाटाबेस का बैकअप लेना होगा, जो मैं यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ डाटाबेस। इस डाटाबेस को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। डाटाबेस एक्सपोर्ट हो चुका है। अब मैं गुलिज वेब टेक्नोलॉजी के cPanel पे जाता हूँ, जहाँ पे इसको लाइव लेना होगा। यहाँ पे ये WP कंटेंट फोल्डर है जो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। इसमें WP-content नाम का जो फोल्डर है उसको मैं रीनेम करूँगा, क्योंकि मैं वो फोल्डर लेके आ रहा हूँ एंजल एंटरप्राइजेस का WP कंटेंट वाला फोल्डर यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए मुझे इसको रीनेम करना होगा और उस फोल्डर को रन करना होगा। तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करने के बाद में इसके अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा। ये डाउनलोड हो चुका है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे मैं इसको इजी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये मेरा ये फोल्डर डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये फोल्डर मेरा अपलोड हो चुका है
मैं इस पे बैक पे क्लिक करता हूँ एंड इसको अनजिप कर लेता हूँ। इस फोल्डर को मैंने अनजिप कर लिया। फोल्डर को अपलोड करने के बाद, अनजिप करने के बाद में मैं इसके डाटाबेस पे जाता हूँ। डाटाबेस में जाने के बाद में यहाँ पे जितनी भी टेबल है उसको मैं सभी को ड्रॉप करता हूँ, मतलब डिलीट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपन को जो बैकअप लिया हुआ डाटाबेस है उसको इंपोर्ट करना होगा। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ जो मैंने अभी बैकअप लिया था डाटाबेस का। यहाँ पे मेरा डाटाबेस इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट होने के बाद में आपको ऑप्शन वाली टेबल में जाना होगा। ऑप्शन वाली टेबल में जाने के बाद में यहाँ पे साइट यूआरएल और होम के यूआरएल में आपको नए वैल्यू चेंज करनी होगी। अभी यहाँ पे angelenterprise.com वैल्यू है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू इस यूआरएल पे मुझे रन करना है, तो मुझे ये यहाँ पे वैल्यू देनी होगी। सेव एंड सेव। ये वैल्यू चेंज करने के बाद में, मतलब जो यहाँ पे जिस साइट पे, जिस यूआरएल पे आपको वेबसाइट रन करना है वो यहाँ पे वैल्यू देनी होगी। इसके बाद में अब मैं यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल चला के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेबसाइट पूरी लाइव हो चुकी है। विदाउट प्लगइन भी हम वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं। चाहे आप एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे आप एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग पे ट्रांसफर कर रहे हो, आप किसी भी टाइप की वर्डप्रेस की वेबसाइट, चाहे वो ई कॉमर्स की हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, आप सभी वर्डप्रेस की वेबसाइट को यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट की लेंथ 256 MB से कम है तो आप प्लगइन का यूज कर सकते हैं, अन्यथा आपको विदाउट प्लगइन माइग्रेट करना होगा। वो सबसे आसान रहेगा। सभी डेवलपर्स यही यूज करते हैं, विदाउट प्लगइन ही यूज करते हैं माइग्रेट करना। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।